वेलकम टू डाटा इनसाइट्स लर्न एंड ग्रो। आज से हम अपने पांडास पाइथन के अंदर पांडास को स्टार्ट कर रहे हैं। और पांडास जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पांडास जो है ये मोस्ट फेमस पैकेज है पाइथन के अंदर, जो है जो डाटा एनालिसिस के लिए जो है यूज़ होता है। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें एनी काइंड ऑफ जो डाटा टाइप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, नंबर, स्ट्रिंग, हम इसको जो बड़ा इजीली जो है वो अपने पांडास के अंदर हैंडल कर सकते हैं। और किसी किस्म का भी यानी डाटा सेट हो या कोई भी डाटा हमारे पास हो तो हम उसको जो है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके और फिर जो भी हमारे पास पांडास के फंक्शंस हैं उनके ज़रिए हम उस डाटा सेट्स को मैनिपुलेट करके तो उसमें फर्दर जो है हम अपना डाटा एनालिसिस जो है बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हमें जो है फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि एफिशिएंटली हम किसी भी डाटा को एक्सप्लोर करके उसमें से की एस्पेक्ट्स को जो है वो विजुलाइज कर सकें, जो किसी किस्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो एक फ़ायदेमंद साबित हों। अच्छा, क्या कुछ हम अपने पांडास के लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। पांडास के लेक्चर के अंदर जो है वो हम जो है वो सबसे पहले अपनी पांडास सीरीज़ और पांडा डाटा फ्रेम्स को जो है वो देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सीरीज़ कैसे बनाते हैं, डाटा फ्रेम्स कैसे बिल्ड करते हैं। फिर इसके अंदर हम जो है वो बेसिक स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स चेक करेंगे, जिसमें मीन, मीडियन और जो किसी भी डाटा एनालिसिस के अंदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो डाटा क्लीनिंग का होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 80% जो हमें अपना टाइम जो है इसके ऊपर लगाना पड़ता है डाटा को अंडरस्टैंडिंग के लिए, डाटा को प्रिपेयर करने के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए। और उसमें जो मिसिंग वैल्यूज़ बहुत एक की फैक्टर होता है, किस तरीके से हमने मिसिंग वैल्यूज़ को जो हैंडल करना है। आया हमने उसको जो है वो डिलीट करना है या हमने उसको किसी वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करना है। इस तरह के कौन से रोज़ एंड कॉलम में ड्रॉप करने हैं, ऐड करने हैं, और जो है जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं सेम, उनके साथ भी हमने क्या करना है। और फिर जो है हम इसके अंदर देखेंगे जो हमारे पास पांडास के फंक्शन हैं, मैप है, अप्लाई है, ग्रुप है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या उनके बेनिफिट्स हैं। मर्ज, जॉइन, कनकैट, अपेंड को देखेंगे। और दो या टेबल जो उससे ज़्यादा टेबल्स को किस तरह से आपस में क्रिएट करते हैं। जेसन की फाइल्स के ऊपर भी काम करेंगे, उनको नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। और एट द एंड जो है हम पार्टनर्स के साथ ही डाटा विजुअलाइजेशन को भी जो है प्रैक्टिस करेंगे और इसकी हम काफ़ी एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो पांडास का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं अपने जो है वो जुपिटर नोटबुक में और वहाँ पर देख लेते हैं कि पांडास को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गए, तो आज से हम अपने पांडास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी फाइल को रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम भी हम पांडास ही रख देते हैं। तो फाइल को रीनेम करना, जुपिटर नोटबुक में यहाँ पे सिर्फ जो है फाइल पे जाकर डबल क्लिक करना है। तो वैसे तो पांडास जो है वो हर जो जितने भी लेटेस्ट जो पाइथन का वर्जन है उनके साथ ये बिल्ट इन आ रहा है, बट फिर भी अगर किसी जगह आपके पास पांडास ना हो तो आप अपनी पास पांडास को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। पिप की कमांड के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपली ऐसे करके, और कोंडा इंस्टॉल पांडास के साथ भी कर सकते हैं। बट मेरे पास पहले से जो है पांडास है, तो हम देखते हैं कि पांडास को जो है वो किस तरह से जो है वो इंपोर्ट किया जाता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। इंपोर्ट पांडास, सिंपली हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और ये एक स्टैंडर्ड वे है इसको इंपोर्ट करने का, तो हम भी इसको ऐसे ही हमेशा करेंगे। अच्छा, जब हमारे पास हमने इसको अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो है इसको इंपोर्ट कर लिया है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम इसको कैसे अपने पांडा का वर्जन चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड ये है कि पी डी डॉट और 2 टाइम्स हम अंडरस्कोर जो है प्रेस करेंगे, वर्जन लिखेंगे और फिर 2 टाइम प्रेस करेंगे और फिर हम इसको रन कर देंगे। तो इसमें मैंने बताया कि हमारे पास 2.25.1 जो है वो पांडा का वर्जन है। तो अब अभी के लिए जो है इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट से जो हम जो है पांडास सीरीज़ और फिर पांडास डाटा फ्रेम्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।